तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रमुख युद्ध लड़ाइयाँ जो हुए हैं तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो भारत में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसके बारे में हमने पूरा डाटा लेकर, मिनिमम डाटा लेकर हमने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। किसको हराया था? जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध देखिए 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। और बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। इसमें किसने हराया था? चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था 1528 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग घाघरा का युद्ध, कोई कोई घाघरा भी बोलता है, तो घाघरा बोले चाहे घघरा, घघरा का युद्ध बात सेम है। तो 1529 में इसमें क्या हुआ? बाबर ने अफगानों को हराया। किसको हराया? बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध देखिए क्या हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद आते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध देखिए, कन्नौज का युद्ध या बिग्राम का युद्ध एक ही को बोलते हैं। ठीक ना। तो ये हुआ था आपको 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है। और इसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। दो बार लड़ाई हुआ था, एक बार चौसा का युद्ध हुआ था और एक बार बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। दोनों में शेर शाह ही जीते थे। ठीक है। ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। दोनों में शेर शाह ही जीते थे, हुमायूं हारे थे। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। उसके बाद आते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन तालीकोटा का युद्ध नया है। तो 1565 ईस्वी में ये क्या हुआ था? इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और किनके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी। क्या हो गई थी? फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी वांडीवास के युद्ध में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। और ये अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को, किसको? मराठों को हरा दिया था। ठीक ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और ये किनके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। क्या कर दिया था? मीर कासिम को
हरा दिया था। उसके बाद रूहेला का युद्ध, रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? तो रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। खुदरा का युद्ध, नाम भाई साहब ऐसा ऐसा है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। खुदरा का युद्ध, खुदरा का युद्ध 1795 ईस्वी में, इसमें निजाम की पराजय हुई थी, ठीक है। खुदरा का युद्ध कब हुई थी? खुदरा का युद्ध 1795 ईस्वी में। और क्या हुआ था? निजाम की पराजय हुई थी। क्या हुई थी? निजाम की पराजय हुई थी। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो हम लोग देश की आजादी के लिए पहला बार जो युद्ध मतलब स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो 1857 ईस्वी में हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि चर्बी भरे कारतूस को अंग्रेज ने दांतों से निकलवाने के लिए बोलते थे। जो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग थे उनको ये अस्वीकार था, ठीक है। तो इसका पहला जो विद्रोही थे मंगल पांडे ही थे, ठीक है। और 1857 ईस्वी में हुआ था मेरठ जिला से, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा। और हुआ था 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ओके। भारत चीन युद्ध, देखिए भारत और चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन युद्ध 1962 ईस्वी, ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी। आगे आते हैं प्रथम भारत पाक युद्ध। पहला बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो सन 1965 ईस्वी में भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। 1965 ईस्वी में। ये बार बार क्वेश्चन एसएससी या बैंक रेलवे में दोहरा चुका है, ठीक है। ऐसे 10 क्लास 9 क्लास 11 क्लास जो आर्ट्स में है उनमें भी ये सब आता है। फिर दोबारा भी भारत पाक का युद्ध हुआ था। फिर दोबारा भी भारत पाक का युद्ध हुआ था सन 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था द्वितीय पाक युद्ध। अब मित्रों एक नोट है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा, बट इसको हम समझाना चाहेंगे। देखिए पहला बार प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा हुआ विश्व युद्ध। दोबारा विश्व युद्ध सन 1939 यानी 1939 से लेकर 1945 यानी 1945 ईस्वी तक ये चला था। तो हमने जितना भी आपको कवर कराया है या लिखवाया है, इससे एक न एक प्रश्न बनते ही एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सौर मंडल, जो सौर मंडल में जो क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं हमने उसको उठाया है और उसी से प्रश्न आएंगे। फालतू वाला हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे जो एग्जाम के थ्रू है ही नहीं। ऐसे नॉलेज लेना चाहिए, हर चीज को पढ़ना चाहिए, बट आपको हम ऐसा कवर कराएंगे। हमने एक वीडियो में बोला था कि अब हम लोग सीधे एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो प्रश्न आता है सीधे हमारे एग्जाम में, तो हम लोग पेपर का तैयारी करेंगे ना, ठीक है। तो ऐसा तैयारी करेंगे हम लोग कि हमारा मतलब कहीं भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तब तक हम लोग इस चैनल पर आप नए हैं तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।